तो ये मेरी एश्योरेंस है कि जहाँ भी अगर किसी इंडिविजुअल सहाफ़ी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे बताएं, हम उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। ज़िला भर के जो सहाफ़ी हैं उनकी गैदरिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर कसूर मंजर अली जावेद। सर, सबसे पहले तो आपको इस हलफ बर्दारी की तकरीब में आके कैसा लगा और सहाफ़ियों के नाम कोई खुसूसी पैगाम देना चाहिए? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि सहाफ़ी बिरादरान इकट्ठे हैं, पूरे ज़िले से इकट्ठे हुए हैं, मुख्तलिफ़ तहसीलों की रिप्रेजेंटेशन है और ये एक प्रॉपर आर्गनाइजेशन है और इंशाल्लाह इससे जो सहाफ़त का काम है, जो उनकी रिपोर्टिंग है, ये मज़ीद बेहतर होगी। और दूसरा मैं सब सहाफ़ी बिरादरान से ये कहूँगा कि आप हमारा आइज़ एंड ईयर्स हैं, रिपोर्ट करें और ताकि लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मसाइल आएँ और हमें उनमें हल करने में आसानी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी फैसिलिटीज़ हैं वो हमारी हेल्थ के हवाले से हैं, हमारी एजुकेशन के हवाले से हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है या यहाँ पे हमारे पास स्कूल्स हैं। तो ये मेरी एश्योरेंस है कि जहाँ भी अगर किसी इंडिविजुअल सहाफ़ी को भी कोई प्रॉब्लम आता है तो वो मुझे बताएं, हम उसको हल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कसूर के बानी अलहाज डॉक्टर फजल रहीम साहब। हम इनसे पूछना चाहेंगे, सर आज आपका लगाया हुआ वो बूटा एक शजरदार दरख्त बन चुका है और एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है जो तीसरी दफ़ा मुसलसल जमहूरी तरीके से बॉडी को इलेक्ट किया गया है। आप इस हवाले से नई बॉडी के लिए कोई खुसूसी तजावीज़ दें ताकि सहाफ़ियों के लिए मसाइल को कम किया जा सके। 75 से मैं मीडिया में हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा आगाज़ सदाकत के बाद जंग अमरोज़ डान में मैंने 22 साल लिखा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल करम से मेरे ज़ाती खुद 3 पेपर अल्लाह ने अता किए हुए हैं, एक डेली, वीकली, फोर्टनाइटली। और फोर्टनाइटली जो है हमारा पासवान मिलत अल्हम्दुलिल्लाह 38 साल से BC सर्टिफाइड और इसी तरह इसार और इकरार है। मैंने प्रेस क्लब कसूर मैं जब दाखिल हुआ तो उस वक़्त ये सहाफ़ी हज़रात सड़कों पर खबरें बनाते थे सड़कों पर। तो जब यह इसी हाल में लेफ्टिनेंट गवर्नर गुलाम जिलानी आए तो मैंने तकरीर में कहा, अजमल शाह ने चिट दी कि जनाब सहाफ़ी जो है ये साबित चौथा सतून है और हम सड़कों पर बैठकर, किनारों पर बैठकर, ग्राउंड में बैठकर खबरें बनाएं। अल्लाह के एहसान उन्होंने 2 कनाल जगह और दी। उसके बाद ये अभी मैं 2-3 साल पहले सोडल साहब मेरा बच्चे की तरह है और मैंने इस अदारे में जो भी निखार पैदा कर सका हूँ किया है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जो भी काबिश है। और ये अदारा ज़ाब्ते के मुताबिक तमाम सहाफ़ियों के जो इलेक्शन किए हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे किए हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बानी चेयरमैन जनाब शरीफ सोडल साहब। शरीफ साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो कि एक अहसन कदम आपने उठाया है सहाफ़ियों की फलाह के लिए। आप इस तकरीब के हवाले से क्या कहें? मैं ये समझता हूँ कि ये एक ज़िला भर के जो सहाफ़ी हैं उनकी गैदरिंग है और जितने वर्किंग सहाफ़ी हैं इस तंजीम में 550 मेंबरान हैं ज़िला भर से। आज माशाल्लाह उनकी जो नौ मुंतखब बॉडी है वो यहाँ पे हल्फ ले रही है और मुबशर लुकमान साहब जो सीनियर तजियाकार और एंकर हैं वो तशरीफ़ ला रहे हैं और इमरान खान साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, दीगर मेहमान भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस तरह अगर सहाफ़ी मुत्तहद रहेंगे और जो DPC का आइन है, ज़ाब्ता, उसके मुताबिक चलेंगे तो ये सहाफ़ियों का भी इसमें फ़ायदा है और ज़बरदस्त तरीके से अपना जो पेशावर खिदमात हैं वो बेहतर तरीके से ये सर अंजाम दे सकेंगे। ना सिर्फ ये सहाफ़ियों के लिए बल्कि ये पब्लिक के लिए भी, आम पब्लिक के लिए भी एक खुशाइंद एक चीज़ होगी। जी बहुत शुक्रिया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे सरदार शरीफ सोडल साहब। इसी के साथ अपने मेज़बान कामरान अशरफ को इजाज़त दें। जल्द इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह हाफिज़।